लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में समाजवादी पार्टी ने आज संविधान मान स्तंभ की स्थापना करके आरक्षण का अधिकार दिवस मनाया है। 26 जुलाई को सपा के लखनऊ स्थित मुख्यालय में एक शांतिपूर्ण समारोह में संविधान मान स्तंभ की स्थापना की गई। इस मौके पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि आरक्षण दिवस समाजवादी पार्टी ने संविधान मान स्तंभ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया है, क्योंकि इसी दिन महाराज छत्रपति साहू जी ने अपने कोल्हापुर राज्य में आरक्षण लागू करने का शुभारंभ किया था। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आरक्षण को लेकर जो लेटर लिख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उनका प्रयास है कि वो दोनों पालों में खेल खेल सके। उन्होंने कहा कि संविधान में आरक्षण का मूल भावना है, बीजेपी इसी मूल भावना से छेड़छाड़ कर रही है। अग्निवीर व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। मदरसों में पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो वोट की व्यवस्था उस पर सरकार ज्यादा हस्तक्षेप ना करे, पर सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जब सरकार में आएगी तो मदरसों को मॉडर्नाइजेशन करने का काम करेगी। कुकरेल मामले को लेकर भी अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नाले को रिवर फ्रंट बनाने में लगी हुई है। सरकार नाले के पानी को कहाँ ले जाएगी? जो रिवर फ्रंट बन रहा है सरकार उसे तो सहज नहीं पा रही है। सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये आज संविधान मान स्तंभ जो समाजवादी पार्टी में स्थापित किया गया है, हमारी समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यालय होंगे और महानगर के कार्यालय में भी इसी तरह का आयोजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता मिलकर के करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जिन बातों को लेकर के पीडीए और समाजवादी पार्टी का रास्ता है, उसी रास्ते पर चल करके समाजवादी पार्टी से और लोगों को जोड़ने का काम लगातार चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी इकलौती पार्टी है जो हमारे संविधान में सिद्धांत के रूप में समाजवाद शब्द है, वो केवल इकलौती समाजवादी पार्टी में वो नाम आता है। जहां आज संविधान मान स्तंभ की स्थापना हो रही है, वहीं आज हम कारगिल विजय दिवस के तमाम हमारे वीर शहीदों को भी याद करते हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं। नगर इलाके में कौन बचा रहा है, सोचो आप। सरकार में बैठे लोग, खासम खास लोग जिनके पास पैसा है, जिनके पास संपर्क है, उस हत्या का खुलासा नहीं होने दे रहे हैं, और जो दोषी हैं उनको नहीं पकड़ने दे रहे हैं। वो लोग बीजेपी के लोग हैं शामिल। मेरे में पूरी फाइल है कि जहां बीजेपी के लोग ही कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। तो कितनी कहानी बताऊं, ये तो कुछ जगह की कहानी है। और आप याद कीजिए आईपीएस कितने दिन फरार रहा। कानपुर में जो दंगा हुआ था, मैं आपके सामने कह रहा हूं, कभी ना कभी जांच होगी, उसकी दोबारा जांच होगी। वहां पर पुलिस ने जिस तरीके से पैसा वसूला है लोगों पर और खासकर मुसलमान भाइयों से पैसा लिया है, झूठे मुकदमे लगा कर, डर दिखा करके, जब सरकार की जानकारी में आया तो सरकार को अधिकारी हटाना पड़ा। उस अधिकारी के साथ मिलकर के लोगों ने करोड़ों रुपए वसूला था। कितनी कहानियां बताएं आपको, भरी पड़ी हैं। और फाइल अभी मुझे लोग देखे गए हैं, अगर फाइल का पढ़ने तो ऊपर से ही देखेंगे। बताओ, आप अस्पताल जाते हो, ड्रोन की जरूरत है आपको क्या अस्पताल में भीड़ देखने के लिए? लोहिया अस्पताल जाइए, आप सिविल हॉस्पिटल जाइए, पीजीआई आप जाइए, क्या आपको ड्रोन की जरूरत पड़ेगी भीड़ देखने के लिए? आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आपको जरूरत पड़ेगी ड्रोन की भीड़ के लिए देखने के लिए? तो 10 साल रह करके इन्होंने हर व्यवस्था को खराब किया है। हर व्यवस्था, हर विभाग बर्बाद कर दिया। ये दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, बताइए 13 मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए, जिनको एनएमसी ने मान्यता नहीं दी। कहीं मान्यता मिली है 13 मेडिकल कॉलेजों को? और जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी स्थिति क्या है? कहीं इलाज नहीं मिल रहा गरीब को। एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर दवाई, इलाज, इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है, और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं। और
ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्नर थे, हमें चिट्ठी लिखते थे और अखबार में सरकार को, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी का आरोप लगाते थे। बताओ कोई है कहीं कोई जो गिनती करे कौन कहां बैठा है? बताओ मुख्यमंत्री जी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है? सोचिए आप भी तो थे, कभी कभी उठाते थे सवाल जातिवाद का। तो आप विचार करिए, गंभीर सवाल है। तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा। यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। यूपी की जनता का इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बजट की बात तो लोकसभा में होगी कि यूपी को क्या मिला। हालांकि प्रेस के सामने मैंने कहा कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में केवल 25 किलोमीटर ये सरकार बना देती तो दिल्ली से भागलपुर तक आप एक्सप्रेसवे पे चले जाते। जिस गांव में जितना बना करके छोड़ दिया हम लोगों ने, उस गांव से आगे 1 इंच जमीन नहीं सरकार ने ली। अगर कोई गाजीपुर का हो तो वो जानता होगा पखनपुरा तक छूट गई। आप जानते होंगे, हम तो जा ही नहीं पाते किसी कार्यालय या मंत्री से उठने बैठने। आप में से तो बहुत लोग उठते बैठते हैं मंत्री जी, क्या 70 कार्यालयों में घूमते हैं, आप जा सकते हैं। तो आपको हमसे ज्यादा भ्रष्टाचार पता है, लेकिन आप बताते नहीं हो। नहीं पता है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, आपको सबको पता है, और आपको अपने विभाग का भी पता है। सबसे बड़ी बात यह है। अगर ये बात गलत हो तो बताओ मुझे। समाजवादी लोग आएंगे तो मदरसों को मॉडर्नाइज करने का काम और उनको सुविधा देने का काम होगा पढ़ाई को लेकर के। चले हम और आप दोनों लोग। कोई सवाल है बताओ, हद कर दिया आपने। इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो आप, हम दोनों। देखिए ये जो नए, इसीलिए जरूरी था ये संविधान मान स्तंभ, क्योंकि ये हमें, जो हमारे पिछड़े लोग हैं जिनको अधिकार नहीं मिल रहा है, या जो गैर बराबरी की लड़ाई है, जो संपन्न बनाने का आंदोलन रहा, तो ये गैर बराबरी बढ़ रही है और संपन्न लोग नहीं हो पा रहे हैं।